सोचो तुम अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, हर चीज नॉर्मल लग रही है, गेम्स खेल रहे हो, फाइल्स ओपन कर रहे हो और तुम रिलैक्स। लेकिन एकदम से तुम्हारे स्क्रीन पर एक अजीब सा मैसेज फ्लैश होता है, वेलकम टू द डंजन, दिस द ब्रेन कंप्यूटर वायरस। तुम परेशान हो जाते हो और तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा तुम्हारा कंप्यूटर बीमार हो सकता है। आज हम बात करेंगे उस वायरस के बारे में जिसने डिजिटल दुनिया में पहली बार इन्फेक्शन फैलाया और ये बना था पाकिस्तान में 1986 में। पाकिस्तान कहीं ना कहीं तो काम आया। 1986 का दौर एक ऐसी दुनिया थी जहाँ कंप्यूटर को लग्जरी समझा जाता था। बड़े बड़े लोग कंप्यूटर को लेते थे तो वो इतना महंगा था कि आम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। IBM पीसीस नए नए मार्केट में आए थे, फ्लॉपी डिस्क जिसमें हम अपना डाटा स्टोर करते थे वो एमबीज की फॉर्म में अपने डाटा को स्टोर करते थे और उस एमबीज का भी डाटा आपको समझा था। इंटरनेट आम लोगों के पास नहीं था, जैसे कि हम आज के दौर में क्लाउड स्टोरेज और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हमारे पास चीज़ें मौजूद जिससे अपना डाटा क्लाउडली या शेयर कर सकते हैं। मगर उस ज़माने में फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल करके हम अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते थे, भेजते थे। लेकिन जहाँ टेक्नोलॉजी नहीं थी वहाँ एक नया प्रॉब्लम भी था, सॉफ्टवेयर पायरेसी। लोग इजली गेम्स, मूवीज और दीगर चीजें फ्लॉपी डिस्क में डाल के दूसरे यूजर को, दूसरे बंदों को, अपने दोस्तों से शेयर करते थे। तो आज के टॉपिक शुरू करते हैं कि वायरस कहाँ से आया और किसने ये वायरस बनाया। लाहौर की एक छोटे से शॉप में दो भाई काम करते थे, बासित और अमजद। ये दोनों कंप्यूटर इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर सेल करते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि उनका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर लोग इलीगल कॉपी कर रहे हैं। उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हम एक ऐसी चीज करें क्योंकि ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये हमारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है और लोगों को वार्निंग भी दी जाए और बताया जाए कि यह हमारा सॉफ्टवेयर है। बस यही सोच थी, एक्सपेरिमेंट की तरह एक हिस्ट्री बनी। तो 1986 में बासित और अमजद ने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा ब्रेन। ये प्रोग्राम एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह नहीं था, बल्कि ये एक इनविजिबल गैस था जो फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टर में घुस जाता। जब कोई यूजर उस फ्लॉपी डिस्क को अपने पीसी में इनफेक्ट लगाता तो ब्रेन उसके कंप्यूटर में चुपके से घुस जाता और एक मैसेज शो करता, वेलकम टू द डंजन, दिस इज द ब्रेन कंप्यूटर वायरस, प्रॉपर्टी ऑफ बासित एंड अमजद, लाहौर, पाकिस्तान। ये उसकी एक लाइन थी उस वायरस। ये मैसेज दरअसल उनकी एक आइडेंटिटी या विजिटिंग कार्ड था, जिसका मतलब इसमें उनका नाम, उसका शहर और उनकी क्रिएशन सब लिखा हुआ। ये वायरस हार्मफुल नहीं था, ना तो आपको डाटा को डिलीट करता था, ना तो आपके सिस्टम को क्रैश, बल्कि आपके सिस्टम को स्लो डाउन करता और तुम्हें ये याद दिलाता था कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर ओरिजिनल नहीं। उस वक्त कोई ईमेल अटैचमेंट या कोई यूएसबी ड्राइव नहीं हुआ करती। एक ही डिस्क लाहौर से लंदन, फिर वहां से अमेरिका से यूरोप और यूरोप से अफ्रीका, ये एक ही डिफरेंट मुल्कों में दी जाती। धीरे धीरे ब्रेन वायरस पाकिस्तान से निकल के पूरी दुनिया में फैल गया। यूजर कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि ये मैसेज में क्लियरली लिखा था लाहौर, पाकिस्तान, और ये एक डिजिटल मिस्ट्री बनी। कौन है ये लोग? क्या ये कोई हैकर है और इन्होंने ये क्यों बनाया? जब बासित और अमजद से बाद में इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा कि हमारा मकसद किसी भी सिस्टम को डैमेज करना नहीं था, ये सिर्फ एक तरीके का कॉपीराइट प्रोटेक्शन सिस्टम था। चाहते थे कि कोई भी उनका डेटा, कोई भी उनका सॉफ्टवेयर इलीगली कॉपी ना करे, बस उसके सामने एक वार्निंग आ जाए। बल्कि लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये वायरस था और दूर दूर तक फैल और ये एक हिस्ट्री का हिस्सा बना। ब्रेन वायरस ने एक नई इंडस्ट्री का जन्म दिया। 1987 में पहला एंटीवायरस प्रोग्राम बनने लगा जो स्पेसिफिकली ब्रेन और दीगर वायरसेस को डिटेक्ट करे। डिजिटल दुनिया का पहला हैकर वर्सेस डिफेंडर का। हैकर्स नए नए वायरस बनाते हैं और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स नए नए एंटीवायरस बनाते हैं और आज तक ये चीज डिजिटल दुनिया में चल रही है। हमें नहीं पता होता कि कब हमारे डेटा लीक हो जाए और किस तरीके से हमारे में, हमारे लैपटॉप्स में, हमारे दीगर स्मार्टफोन में कोई वायरस इंजेक्ट हो जाए और हमारे डाटा लीक हो। आज के वायरस ब्रेन की तरह कोलाइड नहीं होते, बल्कि अब एक रैंसमवेयर डाटा एनक्रिप्ट करके पैसे मांगता है और स्पाईवेयर हमारी हर एक्टिविटी को ट्रैक करता है।
और फिशिंग तुम्हारे तरीके से तुम्हारा पासवर्ड ले लेता है। आज ब्रेन वायरस एक हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट कंप्यूटर सिस्टम के म्यूजियम में इन्फेक्टेड फ्लॉपी डिस्प्ले किए जाते हैं। रिसर्चर इसे स्टडी करते हैं और साइबर सिक्योरिटी में इसका जिक्र जरूर हो। सोचो एक छोटी सी शॉप, 2 यंगस्टर्स और एक सिंपल आइडिया ने पूरे एक टेक वर्ल्ड में नई जंग शुरू कर दिया है। आज हम रैनसमवेयर, फिशिंग स्कैम्स और एआई पावर स्कैम्स देखते हैं, लेकिन ये सब शुरू हुआ था एक फ्रेंडली चैटिंग से। वेलकम टू द एंड गेम। तुम क्या सोचते हो, क्या ब्रेन सिर्फ पायरेसी रोकने की कोशिश थी या ये वो मूवमेंट था जब डिजिटल इन्फेक्शन का दरवाजा हमेशा के लिए खुल गया? आप अपनी राय जरूर इस कमेंट में बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस वीडियो में, ताकि आप मुझे मोटिवेट कर सकें और मैं इससे अच्छी वीडियोस आपके और नॉलेज इन वीडियोस ला सकूँ।